वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने कोटेक्स के अकाउंट में $100 का डिपॉजिट किया है। तो मैं कंपाउंडिंग करना आज वाला हूँ और $10 से मैं कंपाउंडिंग करूंगा। 3 to 4 स्टेप, ज़्यादा नहीं, ओनली 3 to 4 स्टेप कंपाउंडिंग जब कर लेंगे तो उसके बाद ट्रेडिंग सेशन अपना क्लोज कर देंगे। तो लाइव मार्केट ओपन है और लाइव मार्केट के मैंने सारे चार्ट्स ओपन करे हैं। यूरो जीबीपी का मुझे सबसे बेस्ट चार्ट इसमें लग रहा है। अभी मार्केट में फुली एक अप ट्रेंड है ऊपर की ओर। तो अभी करंटली तो मार्केट हाई के ऊपर हाई लगा रही है, दैट मीन्स टारगेट कंप्लीट कर रही है मार्केट अपना। तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर जाए वहां से रिट्रेसमेंट देने के लिए। अभी अगर देखा जाए मार्केट स्टिल अभी उसी पॉइंट पर होल्ड कर रही है जहां पर हायर हाई लेवल हमारे पास है। तो देखते हैं इसमें हाई लगता है कि नहीं। अगर नहीं लगेगा तो फिर उस चीज को हम लगाएंगे, हाई हम लगाएंगे मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास अप है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी हाई के ऊपर हाई लगाने। तो इसने उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है और इसने गैप डाउन कर दिया है। तो मेरी ट्रेड अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ लग चुकी है। गैप डाउन इसने कर दिया है हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए, इसलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन कर लिया। सो मेरी फर्स्ट ट्रेड, ये वाली फर्स्ट ट्रेड रहेगी। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। बिकॉज कैंडल को ग्रीन बनना है वो 110% कन्फर्म है, क्योंकि मार्केट का टारगेट क्या है, हाई के ऊपर हाई लगाने। इस गैप डाउन का भी हमारे पास रीजन है, प्लस अभी मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, मार्केट की जो फॉर्मेशन है, वो इंडिकेट यही कर रही है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाने वाली है, ना कि नीचे। अब इस कैंडल में फाइट चल रही है बायर्स की, बिकॉज इस कैंडल में जो टास्क रहेगा बायर्स का वो ये रहेगा कि मार्केट को हाई के ऊपर हाई लगाना होगा इस कैंडल में, क्योंकि गैप डाउन इसने उसी को हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए ही किया है। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर हाई नहीं लगाएगी, मतलब क्या है उसका, कि यहाँ पर बायर्स की वीकनेस होगी, बायर्स की हार होगी और सेलर्स मार्केट में कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पर वैसा ही हो गया है। कैंडल मेरी विन हो चुकी है, ट्रेड मेरी विन हो गई है, लेकिन इसका जो टास्क था कैंडल का, उसमें ये फेल हो चुके हैं। मतलब ये कैंडल अभी रेड बन सकती है, पर रेड की हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास अप है। तो बायर्स के पास दो चांस होते हैं, वहां पर बायर्स के पास दो चांस है, वो हाई के ऊपर हाई लगा सकते हैं। अभी फर्स्ट चांस में वो फेल हुए हैं, तो सेकंड चांस में हो सकता है एक ट्राई बायर्स और कर ले ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाने में। अगर इस कैंडल में हाई लग गया है, हाई लग जाता है इस कैंडल में, तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। अदरवाइज अगर यहां से सेलर्स हमें आ गए मार्केट में, तो यहां से हो जाएगी एम पैटर्न की फॉर्मेशन की शुरुआत। तो हम यहां से फिर बायर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ सेलर्स के बारे में ही सोचेंगे। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करती है ये कैंडल। अब ये वाली कैंडल आई थिंक हाई लगा रही है और हाई लग गया है इसमें। अब 5 to 4 सेकंड बचे हैं, तो हाई लग चुका है। दैट मीन्स कि हमें 1 से 2 कैंडल्स का वेट करना होगा, क्योंकि अब ट्रेंड है मार्केट में तो टारगेट मार्केट का हाई के ऊपर हाई लगाना ही होगा। लेकिन जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें इस चीज का वेट करना होगा कि अब नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा मार्केट का वो कौन सी डायरेक्शन के लिए बनेगा। क्योंकि ट्रेंड हमारे पास अप है तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर थोड़ी जाएगी, मार्केट करेक्शन भी तो लेती है ना। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है इसमें। अभी ये वाली कैंडल हमें कंटिन्यूएशन दे रही है ऊपर की ओर। तो अब जो हमारे पास रेफरेंस होगा, रेफरेंस हमारे पास नहीं है, तो राउंड नंबर लेवल्स का सहारा हमें यहाँ पर लेना होगा। अब राउंड नंबर लेवल्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। राउंड नंबर लेवल जो सबसे यहाँ पर नजदीक है वो होगा 250 का। 250 का राउंड नंबर लेवल काफी ऊपर, यहाँ पर 650 का जो राउंड नंबर लेवल है वो काफी दूर है, तो हम डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड कर सकते हैं। अभी 615 पर इसकी फाइट चल रही है कैंडल की। तो इसको देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करती है ये कैंडल। इस कैंडल ने क्लोजिंग तो इसके नीचे कर दी है, सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है, तो यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। और मेरी ट्रेड यहाँ पर लेट एंट्री लग गई है, तो इसी वजह से वो एंट्री पॉइंट भी गलत हो चुका है। सेलर्स की पोजीशन तो इसमें डिफाइंड है, सेलर्स तो इस 618 के राउंड नंबर लेवल से हमें दिखे थे इस कैंडल में। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज करेगी कैंडल। तो देखते हैं अब ये कहाँ क्लोज करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। कैंडल को बनना तो ग्रीन चाहिए, वो तो बिल्कुल श्योर बात है, क्योंकि इसको दिक्कत थी 615 पर। 615 से रिजेक्शन आई है और उसको क्लोजिंग कहाँ करवाई गई, 608 पर। इस कैंडल को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो सेलर्स की जो पोजीशन थी वो 615 पर थी, और 615 से ही इसमें 613 से इसमें रिजेक्शन आना अभी स्टार्ट हुई है। तो अब देखते हैं ये वाली मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर आई होप क्लोज कर दे कैंडल, क्योंकि एंट्री पॉइंट मेरा काफ़ी गलत लग चुका है इसमें। और मेरे एंट्री पॉइंट से ही वो
बार बार बायर्स ऊपर को आ रहे हैं, तो ये वाली ट्रेड मेरी हो गई रिफंड। फिर अब रिफंड हो गई है, मतलब फिर से $18 की मुझे ट्रेड करनी होगी। तो अब इस वाली कैंडल पर मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं था, तो ये वाली ट्रेड मुझे अब अवॉइड करनी होगी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अमाउंट पर ही था। इस कैंडल को मैंने एनालाइज नहीं किया है। तो अब ये वाली कैंडल रेड भी बन सकती है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई लेवल हो वो हमें नहीं दिखा हो, तो इसको स्किप करना ही सही रहेगा। इस कैंडल का वेट करते हैं, इसके बाद डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अब अगर मेरा प्रीवियस कैंडल पे एंट्री पॉइंट सही हो जाता तो ये वाली मेरी ट्रेड विन हो जाती और मेरी 2 स्टेप कंप्लीट हो जाती। पर कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत मिलेगी, बस हमें उसे ग्रैब करना मार्केट में आना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। तो अभी ये वाली कैंडल रेड बन रही है, और स्टोरी मार्केट में क्या है, इन मोमेंटम वन सिंगल रेड कैंडल आई है। तो इस कैंडल को डेफिनेटली रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, बायर्स के द्वारा। तो इसने क्लोजिंग कहाँ कर दी है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक पर फिर भी ये कैंडल सेलर्स की बन सकती है, बिकॉज इस कैंडल में इस पॉइंट से फाइट चल रही थी और सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट करा है। तो अभी यहाँ पर क्या स्टोरी बन रही है, अभी सेलर्स ने बायर्स को इंगल्फ कर दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड हमारे पास क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन का। और अप ट्रेंड में अगर सेलर्स ने बायर्स को इंगल्फ किया है, उसका मतलब क्या है कि वहां पर मार्केट में रिट्रेसमेंट आनी चाहिए और आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। क्योंकि बायर्स यहां से विदाउट रिट्रेसमेंट सेलर्स अगर नीचे चले गए तो वो सेलर्स की बहुत बड़ी जीत होगी और मार्केट की मूवमेंट को भी वो नीचे ले जाने में काफी हेल्प करेगी। तो इस कैंडल को देखते हैं, अब ये वाली कैंडल के टास्क क्या है कि वो इंगल्फिंग के की लेवल को फेल कर दे, और इस कैंडल में हमें स्ट्रॉन्गनेस साफ साफ बायर्स की दिख रही है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होगी, उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर ही हो चुकी है और मैं यहां से बायर्स के साथ जा चुका हूं, क्योंकि इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लेवल की फाइट को बायर्स बायर्स ने फाइट करके इस लेवल को जीता है। तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड यहाँ पे ऊपर के लिए कर दी है, और मार्केट में जो हायर हाई लेवल है वो ऊपर रहेगा, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड करी है। और इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए एज एनालाइजेशन, अगर मेरी हिसाब से देखा जाए। और मेरी जो एंट्री पॉइंट है वो उसी लेवल पर लगी है जिस लेवल का ऑलरेडी रियल ब्रेकआउट बायर्स ने किया है फाइट करके। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोजिंग करेगी, उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है, मतलब उसका क्या होगा कि अब मार्केट का जो टारगेट है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। पर इसको बनना ग्रीन चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ। पर अभी वो नीचे से रिजेक्शन आई है लास्ट के कुछ टाइम में, तो अब ये ग्रीन बन जाएगी कैंडल, और अब ये ग्रीन बन चुकी है। 5 4 3 2 सेकंड बाकी रह चुकी है इस कैंडल में। तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई अब। तो फाइनली सेकंड स्टेप मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट सही लग जाता तो यहाँ पर ही मेरी सेकंड स्टेप हो जाती और ये मेरी फिर थर्ड स्टेप होती। तो कोई नहीं, अपॉर्चुनिटीज जैसा मैंने बोला है मार्केट बहुत देगी आपको, उस चीज़ की आपको कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जब नॉलेज आपके पास है तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। अब मैं जो थर्ड स्टेप का मेरा अमाउंट रहेगा वो $32 रहेगा। तो $32 की मैं अब ट्रेड करूंगा, इसके बाद मैं फिर अमाउंट थोड़ा कम कर दूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है फोर्थ फिफ्थ स्टेप मेरी फेल भी हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सेव मनी कर लूंगा, उसका मतलब ये है कि अगर मेरा लॉस भी हो जाए तो एटलीस्ट फिर से मैं कंपाउंडिंग स्टार्ट करूं, इसके लिए मेरे पास एक बेस तो बच जाए एटलीस्ट, जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जब भी हम कंपाउंडिंग करते हैं तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 4 to 5 स्टेप आप कंप्लीट करोगे ही करोगे। हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फोर्थ फिफ्थ स्टेप आपकी लॉस हो जाए, पीछे की 3 स्टेप हो जाए, 4 स्टेप हो जाए, फिर फिफ्थ स्टेप लॉस हो जाए। तो इस सिचुएशन में फिर पूरा कैपिटल वो निकल जाएगा आपका, जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया था। तो इसीलिए अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा सेव करते जाओगे तो आने वाले उसमें अगर लॉस भी हो जाती है, वो कंपाउंडिंग फेल भी हो जाती है, तो आप एटलीस्ट सेव कर लोगे वहां पर अपना मनी। तो अब मैं थर्ड स्टेप लेने वाला हूं, और ये वाली ट्रेड मेरी बिल्कुल श्योर रहने वाली है, क्योंकि ये मैं नहीं चाहूंगा लॉस हो मार्केट में ये वाली ट्रेड, क्योंकि इसके बाद मैं अमाउंट कम कर दूंगा। अभी यहां पर देखा जाए मार्केट में ऊपर से तो एम पैटर्न बन रहा है, प्लस बायर्स की वीकनेस है, क्योंकि वो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल की अपर विक को 2 बारी ब्रेक करने में फेल हो चुके हैं। 2 बारी ब्रेक करने में फेल का मतलब बायर्स इतने वीक हैं कि वो अपने ही विक को ब्रेकआउट नहीं कर पाए।
और उसके बाद सेलर्स की इतनी स्ट्रांगनेस का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से डेफिनेटली नीचे जाएगी। एम पैटर्न भी बना है, गैप अप कर दिया नीचे वाले किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो यहाँ से मैं अपनी सेकंड, ओके, तो ये मेरी ट्रेड थोड़ी लेट लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो ये वाली ट्रेड मैंने सेलर्स की कर दी है और ये मेरी रहने वाली है आज की थर्ड स्टेप, क्योंकि मेरी सेकंड स्टेप जो थी वो एटीएम हो चुकी थी ड्यू टू द एंट्री पॉइंट। अब ये वाली ट्रेड में मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये रेड बनने वाली है। इसमें जो गैप अप हुआ है वो भी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए जो इस सेलर्स की कैंडल ने फील की है। ऑलरेडी बायर्स पीछे दो बारी एक ही लेवल को ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं और ऊपर से एम पैटर्न बन रहा है। मार्केट को जाना कहाँ है? मार्केट को जाना है अभी नीचे, एटलीस्ट एम पैटर्न की नेक लाइन तक। तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी और मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ कि ये कैंडल रेड बनेगी। 10 सेकंड बाकी है, अभी देखते हैं। बार बार नीचे से रिजेक्शन इसमें आ रही है और मेरा इसमें एंट्री पॉइंट भी बिल्कुल सही लगा है। तो 3 2 1 सेकंड बाकी है और ये वाली ट्रेड मेरी एटीएम हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया काम, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल श्योर था कि ये कैंडल रेड बनेगी, पर यहाँ पर बायर्स ने हमें क्या बता दिया कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। तो ये वाली ट्रेड मेरी जैसे ही कट होगी मैं यहाँ से बायर्स की ट्रेड करूंगा। अब ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी। ये वाली बिल्कुल श्योर क्यों है? क्योंकि सेलर्स नीचे कंटिन्यू करने में फेल हो चुके हैं। बायर्स ने हमें बोल दिया है अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, हाई के ऊपर हाई लगाने। इसीलिए मैंने ये ट्रेड जल्दबाजी के कारण ले ली ऊपर की ओर, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कैंडल बहुत बड़ी बन सकती है और ये कैंडल बननी चाहिए बहुत बड़ी, ऐसी मेरी एनालाइजेशन है। उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड करी है। तो लेट्स सी, 18 17 सेकंड बाकी है। मुझे सिर्फ डर इस बात का लग रहा है क्योंकि मैंने जल्दबाजी के कारण ट्रेड ली है। जब भी मैं ऐसी जल्दबाजी के कारण ट्रेड लेता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती है, थोड़ी आइज से छूट जाती है चीजें, जिस चीज को आप ध्यान में नहीं रख सकते हो। तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है जैसे मैंने बोला था, पर इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग इसको इसीलिए बनना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी जब सेलर्स नीचे कंटिन्यू करने में फेल हो चुके हैं तो बायर्स को तो स्ट्रॉन्गनेस अपनी दिखानी चाहिए थी। यहाँ पर मार्केट में बायर्स ने स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखा के प्रीवियस कैंडल की विक पर ही क्लोज कर दिया है। मतलब ये कैंडल अभी रेड बन सकती है। ऑलरेडी सेलर्स ऊपर से काफी स्ट्रॉन्ग हमें मार्केट में दिख रहे हैं और एम पैटर्न की भी ऊपर से फॉर्मेशन हुई है, तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जा सकती है। अब मैं अपनी फोर्थ स्टेप करने वाला हूं, क्योंकि प्रीवियस वाली जो मेरी ये ट्रेड थी ये मेरी बाय लक यहाँ पे एटीएम हो गई। अगर ये मेरी ओपनिंग से भी ट्रेड लगती दैट मीन्स कि ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाती। पर लक भी आपका साथ देगी अगर आपके पास प्योर नॉलेज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लॉस कर भी देता तो क्या हो गया, मेरे पास नॉलेज है, मैं आगे और भी कर सकता हूँ कंपाउंडिंग। एक दो बार मार्केट भी आपको गलत देगी, पर जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप मार्केट में ट्रेड्स करते जाओगे तो कभी ना कभी तो विन करोगे ही ना आप उसमें। तो इस चीज पे कोई आपको ध्यान नहीं देना है कि कौन सी ट्रेड एटीएम हो रही है, लॉस हो रही है। जो आपकी नॉलेज है उसी के हिसाब से आपको मार्केट चलनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ से अपना फिफ्थ स्टेप कर देता हूँ। फिफ्थ स्टेप की फोर्थ स्टेप मुझे ये भी ध्यान नहीं है। अब मैं $59 नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ से करूंगा $50। अगर मेरी ये ट्रेड लॉस भी हो गई तो ऑलमोस्ट मेरे पास $9 है, जिससे कि मैं फिर से अपनी कंपाउंडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ और मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो वही अमाउंट होगा जो मेरे पास था पहले। वो होगा $100 का अमाउंट। तो $50 का अब मैं करने वाला हूँ। मार्केट ने ऑलरेडी हाई के ऊपर हाई भी लगा दिया है, उसके बाद वन सिंगल रेड कैंडल मार्केट में आ रही है। आई थिंक अब इस चार्ट को थोड़ा चेंज करना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा चार्ट मुझे सही नहीं लग रहा। इसमें बायर्स भी वीक है, सेलर्स भी हमें वीकनेस दिखा रहे हैं, तो ऐसे चार्ट से निकलना बेटर है। अब मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे जाऊंगा। यूरो यूएसडी में भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी डोजीज क्रिएट हो रही है, इसको भी स्किप करते हैं। यूएसडी जेपीवाई का मुझे चार्ट काफी बेस्ट लग रहा है। ऊपर से मार्केट हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आ रही है और अभी फुली डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। अभी इस हायर लो लेवल का ब्रेकआउट कर रही है प्रेजेंट वाली कैंडल। नेक्स्ट हायर लो लेवल हमारे पास ये वाला होगा, उससे पहले यहाँ पर एक कलर चेंज का लेवल है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है। अभी इस वाली कैंडल को 375 से कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं इस वाली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। बनने को तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है क्योंकि पीछे हायर लो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो हायर लो लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है। अगर ये वाली कैंडल कंटिन्यूएशन हमें देगी तो हम डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं।
पर इस वाली कैंडल को 376 का ब्रेकआउट करना होगा, और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है, पर इसने फील कर दिया है कलर चेंज के लेवल को, और इसने गैप अप कर दिया है उसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो ऊपर से अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं सेलर्स की ट्रेड करूंगा, और एंट्री मिल भी गई है और मैंने ट्रेड ले भी ली है यहाँ पे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, ट्रेड काफी लेट लग रही है इसमें, पता नहीं क्यों लेट क्यों लग रही है ट्रेड यहाँ पे। तो मैंने ट्रेड यहाँ पे कर लिया बिकॉज गैप अप जो हुआ है वो कलर चेंज के लेवल को ही ब्रेकआउट करने के लिए सेलर्स ने गैप अप किया हुआ है यहाँ पे, और इसने 76 का भी ब्रेकआउट किया था, तो इस वजह से मैं सेलर्स के साथ गया हूँ। इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, ये पता नहीं क्यों ग्रीन बन रही है। ऊपर से इसमें मुझे एंट्री भी दिख चुकी थी, 20 सेकंड बाकी है, और ऊपर से अब रिजेक्शन भी इसमें आना स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है। मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ कि ये रेड बननी चाहिए कैंडल। तो अब इसमें थोड़ी ऊपर से रिजेक्शन आ गई है। ओके, सो 8-7 सेकंड बाकी है। ठीक है, अभी सिर्फ फाइट चल रही है, सेलर्स इसमें कुछ कर ही नहीं रहे शो नीचे की ओर। तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है, इसको बोल सकते हैं बाय लक विन होना, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क इशू के कारण मेरी ट्रेड ऊपर लगी थी थोड़ी, और ये ट्रेड मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करी है, तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है। अब इसको हम बोलना होगा कि ये ट्रेड हमारी बाय लक विन हो गई है मार्केट में, क्योंकि मेरी ट्रेड अगर ओपनिंग से लगती तो मैं लॉस कर देता ये ट्रेड। पर कोई नहीं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अब मैं अमाउंट अपना कर दूंगा यहाँ से $70। मैंने ऑलमोस्ट 92 का रिटर्न इसमें पाया है, तो अगर मैं यहाँ से लॉस करूंगा ऑलमोस्ट मेरे पास $20 मार्केट में बच रहा है। लेकिन ये मेरी होगी लास्ट स्टेप। मेरा जो टारगेट है वो 5 to 6 स्टेप का था, आई थिंक ये 6 स्टेप है मेरी। इसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा स्टेप कितनी स्टेप करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 स्टेप में ही आप काफ़ी अच्छा अर्न कर लोगे मार्केट में। अगर ऐसा सोचोगे कि 10 स्टेप करनी है तो 10 स्टेप फिर आपकी कभी होगी ही नहीं। 10 स्टेप के लिए आपको ऑलमोस्ट 100 ट्रायल करनी होगी, तब जाके आपकी 10 स्टेप मार्केट में हो सकती है। अब मेरी लास्ट ट्रेड होगी $70, बिल्कुल श्योर ट्रेड लूंगा मार्केट में, ऐसी वैसी ऊपर नीचे ट्रेड नहीं करनी है। आज मैंने 6 ट्रेड ली है, और इसमें से मेरी एक ट्रेड लॉस हुई है, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट के चलते मैं विन कर गया था वहां पे। लेकिन मेरी एक्यूरेसी जो है वो 100% है। मेन बात है जो आपके चार्ट में दिखनी चाहिए, जो मेरे चार्ट में यहाँ पे दिख रही है। इसमें वैसे एक ट्रेड मेरी छूट चुकी थी, क्योंकि एक ट्रेड मेरी छूट गई थी, आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था, मैं भूल चुका हूँ। पर ऐसी चीज को नोटिस नहीं करना है, क्योंकि लॉस भी तो हुए है ना, वो एटीएम मेरी हुई है, एंट्री पॉइंट के चलते विन हुई है, तो ऐसे चलता रहता है मार्केट में। अभी यहाँ पर स्टोरी मार्केट में क्या चल रही है, फिर से यूरो जीबीपी के मैं चार्ट में आ चुका हूँ मार्केट में अब, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए चेंज हो चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऊपर से मार्केट में जो ये एम पैटर्न तो नहीं था वो, लेकिन मार्केट ने हायर लो लेवल का ब्रेकआउट करके बोल दिया है कि अब मार्केट में सेलर्स ऊपर से आना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पर पीछे था इस चार्ट पे, तो मैंने आपको बोला था कि ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, लेकिन अब सेलर्स ने यहाँ से अपनी स्ट्रांगनेस इंडिकेशन दिखा दी है। अभी मार्केट ने मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन क्रिएट करी है, तो सेलर्स यहाँ से ऊपर डायरेक्ट बायर्स को जाने नहीं देंगे। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लेफ्ट साइड में हमें सेलर्स का मोमेंटम दिख रहा है, प्लस मॉर्निंग स्टार बना है डाउन ट्रेंड में, दैट मीन्स विदाउट रिट्रेसमेंट बायर्स ऊपर नहीं जा सकते। अगर बायर्स ऊपर चले गए तो हो सकता है फिर इस पॉइंट का ऊपर को ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि वो बायर्स की स्ट्रांगनेस होगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस होगी बायर्स की, अगर विदाउट रिट्रेसमेंट बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं मार्केट में। इस वाली कैंडल को देखते हैं, ये वाली कैंडल अगर अपॉर्चुनिटी देगी मैं डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड यहां से करूंगा मार्केट में। लेकिन इस कैंडल ने ओके, सो 3-2 सेकंड 1 सेकंड बाकी है, अब उसके बाद ही पता चलेगा। अब ये कैंडल डोजी बन गई है, डोजी के मतलब क्या है, इंडिसीजन इन द मार्केट। तो इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता कि ये कैंडल रेड बनेगी कि बायर्स की बनेगी, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कैंडल को ग्रीन बनना है। इसीलिए ग्रीन बनना है क्योंकि जो मैंने प्रीवियस कैंडल में जो रिएक्शन देखा है उसमें मुझे बायर्स की काफी स्ट्रांगनेस दिखी है। अब ये वाली कैंडल ही बोल सकती है कि वो क्या बनेगी, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो कोई ऐसी प्रिडिक्शन नहीं है कि जिसपे हम ट्रेड कर पाए। अदरवाइज मैं तो ट्रेड कर लेता अगर मैं इतना श्योर होता इस पे, पर जो मेरी प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग बन सकती है ग्रीन वो, पर मैं ट्रेड सेलर्स की नहीं कर सकता या बायर्स की नहीं कर सकता मैं। सो लेट्स सी 18 सेकंड बाकी, अब इसके बाद ही कहा जा सकता है। इस कैंडल के बाद डेफिनेटली अब सेलर्स की ट्रेड हो सकती है। तो अभी एक वाली कैंडल मॉर्निंग स्टार को तो इसने फील नहीं किया है,
ये भी एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल है जहां पर मेरा कर्सर है अभी। देखते हैं 5 और 3 2 सेकंड बाकी है, कहाँ क्लोज करती है कैंडल ये। तो इसने कर दिया फेक ब्रेकआउट, उसके बाद कर दिया है गैप डाउन। अब गैप डाउन का तो मेरे पास रीजन नहीं है यहाँ पर लेकिन इसने फेक ब्रेकआउट भी किया है ऊपर। सो कैंडल वो रेड बन सकती है, पर मेरा मन कर रहा है रेड के लिए ट्रेड करने का, पर मैं यहाँ से अवॉइड ही करूंगा क्योंकि कैंडल रेड बन सकती है। ये मैं इतने विश्वास के साथ बोल सकता हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, वहां पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है क्योंकि गैप डाउन का रीजन नहीं है वहां पे मेरे पास। तो गैप डाउन का जब मेरे पास रीजन नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलूँ, ये वाली कैंडल को रेड बनना है। और मैं ऐसे स्टेज में हूँ जहां पर मेरी $70 से ट्रेड लग रही है, तो वहां पर मैं ऐसी गलती मार्केट में नहीं कर सकता हूँ। सो थोड़ा टाइम भी हो चुका है, इसीलिए मैं आपको जल्दी अब लास्ट स्टेप करके दिखाता हूँ। बिकॉज आपको मेन चीज़ है, आपको नॉलेज आनी चाहिए, आपको वो नॉलेज समझ आनी चाहिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा फिर नहीं है। अब ये वाली कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल ने क्योंकि मॉर्निंग स्टार के की लेवल का ब्रेकआउट किया है, हमारे पास यहाँ पर कोई लेवल मार्केट में नहीं है। हायर लो लेवल काफी नीचे है। मार्केट का जो अभी टारगेट है वो लो के नीचे लो लगाना है। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं ये क्या बनती है। क्योंकि प्रीवियस कैंडल गैप को छोड़ के आई थी, तो ये वाली कैंडल डेफिनेटली एक बायर्स की कैंडल बन सकती है। बिकॉज ये एक गैप का यहाँ पर जो स्किप करके वो कैंडल, किसी को भी स्किप करके गैप छोड़ा है जो, इसको गैप को फिल करने मार्केट अक्सर चले जाती है नेक्स्ट कैंडल। तो इस वाली ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। अब इसके बाद ही हम नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो इस वाली कैंडल को अभी देखा जा रहा है। इस वाली कैंडल पर नीचे से बायर्स की एक्टिविटी हमें दिख रही है 570 के राउंड नंबर लेवल से, और अभी प्रेजेंट में ही वो कैंडल ऊपर नीचे कर रही है। तो ऊपर से सेलर्स का मोमेंटम है और इसने क्लोजिंग ऊपर से एंट्री मिल गई, ये श्योर ट्रेड होगी सेलर्स की। सो ऊपर से एंट्री मुझे मिलनी चाहिए तो ही मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकती। अभी बायर्स ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, सेलर्स की हमें इसमें रिजेक्शन नहीं दिख रही है। अब दिखी है, लेकिन बायर्स सेम टाइम रिकवर भी कर रहे हैं। सो अब मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर देता हूँ क्योंकि गैप के लेवल का मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पर मिल चुका है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाली कैंडल को रेड बनना है। बिकॉज लेफ्ट साइड में देखिए वहां पर मोमेंटम है, मोमेंटम के बाद वन सिंगल ग्रीन कैंडल है, प्लस ट्रेंड हमारे पास डाउन है। और इस कैंडल में क्लोजिंग कहाँ हुई है इस कैंडल की, जहां से इस कैंडल को रिजेक्शन थी, प्लस मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो गैप के लेवल का है। सो आई एम प्रीटी श्योर 15 सेकंड बाकी है, कैंडल को रेड बनना चाहिए और ये श्योर ट्रेड मार्केट में है। मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूं कि ये वाली कैंडल रेड बनेगी। पर अचानक ही इसमें कुछ बायर्स के नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है 74 से। तो आई होप ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो जाए, और ये विन हो चुकी है। इस कैंडल को भी रेड बनना था और ये कैंडल भी ग्रीन बन चुकी है, पर मेरा एंट्री पॉइंट के चलते यहाँ पे विन हो चुका है। बिकॉज मेरी जो ये ट्रेड थी वो मैंने इस प्रकार से एनालाइज की थी कि मुझे यहाँ से एंट्री चाहिए, पर इसमें जो एंट्री मिली वो मेरे को यहाँ पर ही मिल चुकी थी। तो एंट्री पॉइंट के चलते आज आपको पता लग चुका है कि मार्केट में कितना जरूरी है बेस्ट एंट्री पॉइंट पाना। बिकॉज जब भी मैंने ये कैंडल बनी, जैसे ही मैंने इस कैंडल की फॉर्मेशन देखी कि लास्ट सेकंड में ये यहाँ पर क्लोज कर गई ये कैंडल, तो वैसे ही मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे चाहिए इसमें ऊपर से एंट्री, विदाउट एंट्री मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो फिर वो एंट्री के चक्कर में मुझे एंट्री पॉइंट ही अच्छा मिल चुका है यहाँ पे। तो कुछ एंट्री के फायदे होते हैं, अगर आपको एंट्री समझ आएगी कि कैसे हमने लेना है। सो उसका बेनिफिट ये है कि अगर एंट्री पॉइंट आपका अच्छा लग जाएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो अब मेरा मन तो नहीं कर रहा क्लोजिंग करने का, बिकॉज मेरी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेस्ट है आज, और मेरी किस्मत भी काफ़ी अच्छे से साथ दे रही है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी 2 ट्रेड्स तो लॉस ही हो चुकी है, पर एंट्री पॉइंट के चलते वो विन भी हुई है मेरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक दो स्टेप, दो तो नहीं पर एक स्टेप शायद मुझे और करनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें अमाउंट काफ़ी कम कर दूंगा अपना इस वाली स्टेप में। इसको चाहे आप स्टेप से अलग ही कर दो, बिकॉज 130 का मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ है। सो आई थिंक $80 बेस्ट रहेगा, बिकॉज अगर $80 का मेरा लॉस भी हो जाता है, मेरे पास $170 बचेंगे, यानी फिर भी मेरा $70 का एटलीस्ट प्रॉफिट है। मेरे पास $100 था अकाउंट में, मेरा टारगेट था 3 to 4 स्टेप करना, पर मैंने कर दिया लगभग 6 to 7 स्टेप। तो अब ये मेरी $80 की रहेगी लास्ट ट्रेड।
सो अभी मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट का जो टारगेट है वो तो नीचे जाना ही है, प्लस यहाँ पर बायर्स की मुझे वीकनेस भी दिख रही है, क्योंकि वो गैप के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग कर गई है और एक कैंडल को वो इंगल्फ नहीं कर पाई मिलकर भी, दो कैंडल। अभी इस वाली कैंडल ने हैमर से कंटिन्यूएशन दिया, बट वो कैंडल ग्रीन बन सकती है, इस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हैं। ओके, सो ऐसे चार्ट मुझे चाहिए मार्केट में, जहां पर मार्केट बिल्कुल ये क्लियर दिख रही हो कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है कि नीचे। जहां पर हमें रेंजिंग मार्केट दिखेगी उस चार्ट में हमें घुसना ही नहीं है। अब आई थिंक मुझे ऐसा लगने लग रहा है कि शायद मेरी ये लास्ट ट्रेड लॉस ही हो जाए, क्योंकि मैं इसीलिए ही मार्केट में इतना टिक रहा हूं। अब ऐसा होता है मेरे साथ कई बार, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे एक दो ट्रेड, क्योंकि एक ट्रेड की बात है इसमें। कंपाउंडिंग ऐसी चीज है, अगर आपने 6 स्टेप कंपाउंडिंग फेल कर दी तो आपका जितना भी पीछे 5 ट्रेड्स में आपने कमाया है वो एक ही ट्रेड में आपका निकल जाएगा। लेकिन मेरे सिनेरियो में ऐसा नहीं है। मैंने वैसे ही कंपाउंडिंग में भी मैंने कुछ अपने ही रूल्स जनरेट किए हुए हैं, जैसे ये अमाउंट को कम कर देना। सो इसने कर दिया गैप डाउन, और गैप डाउन क्यों कर दिया इसने, ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन यहां पर बायर्स के साथ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, किया भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो एक डाइंग मोमेंटम है। प्लस बट दिक्कत एक बात की ये है कि बायर्स की पोजीशन नीचे बताई गई है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे बायर्स मिलेंगे। और इसलिए किया जा सकता है बायर्स के साथ ट्रस्ट कि डाइंग मोमेंटम के बाद बायर्स आए हैं। तो थोड़ी 50-50 ट्रेड है, ऐसी 50 ट्रेड हमें नहीं लेनी है। डेफिनेटली अगर थोड़ा कम अमाउंट होता मैं बायर्स के साथ चांस ले सकता था यहाँ पर ले सकता था इस पॉइंट से। ओपनिंग से बायर्स के साथ ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि डाइंग मोमेंटम भले ही है पर बायर्स तो इस लास्ट कैंडल से भी वीक है, सेलर्स की जो लास्ट कैंडल थी। इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होगी, उस हिसाब से हम मार्केट में अब ट्रेड करेंगे। लास्ट ट्रेड मेरी होगी ये वाली। तो इस वाले कैंडल ने गैप के लेवल को स्किप कर दिया और ये मेरी लास्ट ट्रेड है, और मेरा एंट्री पॉइंट भी ओके। सो इसमें एंट्री पॉइंट थोड़ा नीचे लग गया, मैंने सोचा यहाँ पे एंट्री पॉइंट इसमें लग जाता। तो इसमें भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये वाली कैंडल को रेड बनना है, क्योंकि इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो इस सपोर्ट लेवल पर हो चुकी थी और इसने सपोर्ट लेवल को पूरी तरह से स्किप कर दिया है, यानी अभी मार्केट नीचे जाने वाली है। और प्रीवियस बायर्स की कैंडल को भी सेलर्स की कैंडल ने इंगल्फ करके स्ट्रांगनेस अपनी मार्केट में दिखा दी है। स्ट्रांगनेस दिखाने इसलिए जरूरी था क्योंकि पीछे एक डाइंग मोमेंटम है सेलर्स का। तो ये वाली कैंडल में मैं 100% श्योर हूँ, और इसके बाद मैं क्लोजिंग अपना सेशन कर दूंगा। तो अभी इसमें सेलर्स की कुछ अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है, पर अब देखने को मिल चुकी है, और अब ये वाली कैंडल 110% रेड कैंडल बनेगी। तो ऐसे मार्केट में फुल फोकस के साथ आपको ट्रेड करनी है। अभी अचानक इसमें 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से रिजेक्शन आई है, पर उस बात में कोई दम नहीं है यहाँ पे, और ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। अब ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, बिकॉज गैप छोड़ के भी वो आई है, प्लस प्रीवियस वीक के अंदर भी क्लोज हुई है, वो सेलर्स की वीकनेस है। तो ऐसे मार्केट को आइडेंटिफाई आपको भी करना है, ऐसे हमें श्योर ट्रेड्स मार्केट में लेनी होती है। आप मेरी एक्यूरेसी देख सकते हो, अगर फुल फोकस के साथ ट्रेड की जाएगी तो ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने टोटल 8 ट्रेड्स की है, 8 में से मेरी 8 ट्रेड विन हुई है। मैं मानता हूं इस बात को कि मेरी 2 ट्रेड्स जो थी वो एंट्री पॉइंट के चलते विन हुई है, पर एक में तो मेरी वो एनालाइजेशन ही ऐसी थी कि मुझे एंट्री पॉइंट मिल सकता था बेस्ट। तो ऐसा मार्केट में चलता रहता है, लेकिन जब नॉलेज होगी तो उस चीज को भी आप पीछे कर सकते हो। सो आज की ट्रेडिंग यहाँ पर ही अब क्लोज करनी होगी, बिकॉज ज्यादा लालच करोगे मार्केट में तो ये भी निकल सकता है पूरा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना, और ऐसे ही कंटेंट हर रोज आते रहेंगे आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।